हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। टॉपिक है डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट सेकेंड। इससे पहले 2023 का हमने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर वीडियो देख लीजिएगा। और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, 6-7 पार्ट्स हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, स्मट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय। जो स्मट ऑफ शुगर केन है वो किसकी वजह से होता है, उसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है? स्टिलैगो नुडा, स्टिलैगो सिटमैनिया, स्टिलैगो सिगेटम या स्टिलैगो मियाडिस। ठीक है, तो कौन सा है जो कि कैजुअल ऑर्गेनिज्म है स्मट ऑफ शुगर केन का? तो स्टिलैगो सिटमैनिया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। स्टिलैगो सिटमैनिया इज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मट ऑफ शुगर केन। और भी ऑप्शन को डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि जैसे पहले वीडियो में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था, तो यहाँ पर भी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि एक एक ऑप्शन को मैं डिस्क्राइब करूंगा। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो ऑप्शन में से हो सकता है आपको आगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो स्टिलैगो नुडा, स्टिलैगो मियाडिस या सिगेटम से पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि उसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन से डिसीज कॉज करता है ये। तो ऑप्शन डिस्क्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टिलैगो नुडा का। तो ये कॉज करता है लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट। ठीक है, लूज स्मट ऑफ व्हीट। स्टिलैगो नुडा वैरायटी कौन सी है? ट्रिटिसाई, या स्टिलैगो सिगेटम वैरायटी ट्रिटिसाई, ये भी क्या करता है? लूज स्मट ऑफ व्हीट को कॉज करेगा। और लूज स्मट ऑफ नुडा भी क्या करेगा? लूज स्मट ऑफ बार्ली। ठीक है, ये दोनों डिजीज को ये कॉज करेगा। स्टिलैगो नुडा वैरायटी ट्रिटिसाई, स्टिलैगो सिगेटम वैरायटी ट्रिटिसाई, ये भी लूज स्मट को कॉज करते हैं। और स्टिलैगो नुडा क्या है? लूज स्मट ऑफ बार्ली को भी कॉज करता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, एंटीबायोटिक्स आर यूज टू कंट्रोल द डिसीज कॉज्ड बाई। जो एंटीबायोटिक्स होती है वो कौन से डिसीज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है? फंजाई का की जाती है, नेमाटोड्स का, वायरस का या बैक्टीरिया का? ये क्वेश्चन 2023 वाले क्वेश्चन पेपर में भी था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको किस लिए यूज़ करते हैं। तो कमेंट किया करिए आप लोग। कुछ बच्चे करते हैं जो कि लगभग सभी वीडियो देखते हैं, मैं जो भी बोलता हूँ वो कमेंट करते हैं, तो क्योंकि उनके आ रहा होता है। आप लोग भी कमेंट जरूर किया कि सही ऑप्शन क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, फुजेरियम ऑक्सिस्पोरियम स्पीसीज वेस्निफेक्टम इज कॉज ऑफ। ठीक है, सो फुजेरियम ऑक्सिस्पोरियम प्रजाति है वेस्निफेक्टम, वो किस रोग का लक्षण है? विल्ट ऑफ कॉटन, विल्ट ऑफ ग्राम, अरहर या लेंटिल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये है विल्ट ऑफ कॉटन। क्या है? विल्ट ऑफ कॉटन। आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि विल्ट ऑफ ग्राम किसकी वजह से होता है, विल्ट ऑफ अरहर किसकी वजह से होता है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म पूछेगा। तो यही ऑप्शंस में से उठा के वो क्वेश्चन बना दे रहा है। तो ऑप्शन को डिस्क्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए विल्ट ऑफ अरहर की बात करेगा फुजेरियो क्या हो जाएगा? फुजेरियम ऑक्सिस्पोरियम उधम, UDUM। अगर इस यहाँ पर उधम हो गया तो आपका अरहर से रिलेटेड हो जाएगा। ग्राम की बात करें तो ग्राम में इससे पहले आपने बता भी दिया है और सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीटेड है, सेसरी। ठीक है, सैसरी, ये हो जाएगा आपका ग्राम का। और लेंटिल का आगे आपका लेंटिस लग जाएगा। ठीक है, ये किसका हो गया? लेंटिस का। फुजेरियम ऑक्सिस्पोरियम सैसरी, ये किसका हो जाएगा? ग्राम का, विल्ट ऑफ ग्राम। फुजेरियम ऑक्सिस्पोरियम उधम, ये हो जाएगा अरहर का। और फुजेरियम ऑक्सिस्पोरियम लेंटिस, ये हो जाएगा लेंटिल का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तीनों लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, लेप्सोनिया ज़ाइली सब स्पीसीज ज़ाइली इज अ कैजुअल एजेंट ऑफ। दिस इज ऑल्सो रिपीटेड इन 2023 क्वेश्चन पेपर। ग्रासेस शूट ऑफ शुगर केन, सिट्रस ग्रीनिंग, रेटून स्टनिंग ऑफ शुगर केन या नॉन ऑफ दी अबव। मैंने वहाँ पर भी बताया था कि कौन सी डिसीज़ को ये कॉज करता है। तो लेप्सोनिया ज़ाइली सब स्पीसीज ज़ाइली बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है। और किसकी वजह से होती है? ये होती है माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, MLO आप कह लीजिए या फाइटोप्लाज्मा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, किसकी वजह से होती है? इंपॉर्टेंट जो से ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? रेटून स्टनिंग ऑफ शुगर केन, रेटून स्टनिंग ऑफ शुगर केन। लेप्सोनिया ज़ाइली सब स्पीसीज ज़ाइली इज अ कैजुअल एजेंट ऑफ रेटून स्टनिंग ऑफ शुगर केन। ठीक है, ये जो बताया हूँ माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा, ये आपका हो जाएगा ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन, ये कॉज करता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है।
जो लेप्सोनिया ज़ाइली है वो रैटून स्टनिंग ऑफ शुगर केन डिसीज़ को कॉज करता है। जो माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा है वो ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन डिसीज़ को कॉज करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ मैनकोजेब इज अप्लाइड टू कंट्रोल द प्लांट डिसीज। कितना परसेंटेज जो मैनकोजेब का है वो यूज़ किया जाता है प्लांट डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। देखिए यहाँ पर सीधा आपसे पूछ लिया कितना परसेंटेज यूज़ किया जाता है, बट ये जो परसेंटेज है वो क्रॉप टू क्रॉप डिफर करता है। जैसे आपका राइस में जो ब्लास्ट डिसीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए 0.3% स्टैंडिंग क्रॉप पे हम स्प्रे करते हैं। वहीं पर अगर सॉर्गम का जो डाउनी मिल्ड्यू होता है, सॉर्गम का डाउनी मिल्ड्यू, उसको कंट्रोल करने के लिए हम 0.2% स्प्रे करते हैं। तो अप्रॉक्स वैल्यू हम कहाँ जाएंगे, 0.25%, डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं करते हैं, बहुत कम कंसंट्रेशन में ये इफेक्टिव होता है। तो 0.3, 0.2 ऐसे ही मैंने 2-3 चीज़ों देखा स्प्रे में, तो 2.3 कहीं पर 2.2, 2.3, 2.2। तो अब नियरेस्ट आपकी वैल्यू जो आएगी एवरेज वो आपका क्या आ जाएगा, 0.25%। देन क्वेश्चन नंबर 6, सिट्रस ग्रीनिंग डिसीज इज कॉज्ड बाई स्पाइरोप्लाज्मा, लैब्रोबैक्टर्स, एशियाटिकस, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस या फाइटोप्लाज्मा। सिट्रस ग्रीनिंग किसकी वजह से होती है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है, लैब्रोबैक्टर एशियाटिक, ठीक है। पहले मेरे को 2022 का क्वेश्चन पेपर कराना चाहिए था, देन 23 का, बट कोई बात नहीं, 23 का पहले हो गया। तो क्वेश्चंस ये सभी एक दूसरे से लिंक है, रिलेटेड हैं और ऑप्शंस में से पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने अभी ऊपर कराया था, दिखाता हूँ आपको, सिट्रस ग्रीनिंग यहाँ पर ऑप्शन था आपका, तो उसने क्वेश्चन आगे क्या पूछा, सिट्रस ग्रीनिंग डिसीज इज कॉज्ड बाई, सिट्रस ग्रीनिंग डिसीज किससे होती है, लैब्रोबैक्टर एशियाटिकस, ठीक है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, वो किसकी वजह से होती है, ठीक है। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस आप ये बता दीजिए किस क्रॉप में होती है, ठीक है, क्रॉप का नाम बताइए, और अगर कौन सी डिसीज़ है तो अच्छी बात है, अब जरूर बताइएगा कि इसकी डिसीज़ कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ज़ैंथोमोनास ऑक्सिनोपोडिस इज अ कॉज ऑफ सिट्रस कैंकर, BLB, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन या पोटैटो स्कैब, ठीक है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन या, ठीक है। तो ज़ैंथोमोनास ऑक्सिनोपोडिस कौन सी डिसीज़ को कॉज करेगा, सिट्रस कैंकर को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ज़ैंथोमोनास ऑक्सिनोपोडिस कॉजेस सिट्रस कैंकर। BLB की बात करें तो BLB कौन करता है, ज़ैंथोमोनास ओराइज़ी, ठीक है, पैथोवर ओराइज़ी, ये क्या कॉज करता है, BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, जिसे हम लोग क्रिसेक सिम्टम्स उसमें आते हैं, ठीक है। विल्ट स्टेज मतलब सीडलिंग विल्ट होता है, क्रिसेक सिम्टम्स किस में होते हैं, BLB, बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट। दूसरा अगर बात करें एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, आपका क्वेश्चन हो सकता है आगे मिल जाए या प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन ऑलरेडी था। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन ये किसकी वजह से होता है, तो ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। आप लोग को शायद पता चल गया होगा मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था इससे ऊपर, किसकी वजह से होता है, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। पोटैटो स्कैब का स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज, तो माइसिस स्कैबीज। फ्रेंड्स मेरे को होता तो मैं सीधा क्वेश्चन आपका ऑप्शन बता के चला जाता है, ठीक है, बट यहाँ पर ऑप्शन को डिस्क्राइब करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वेश्चन को बताना। ऑप्शन सबसे आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, इंसेक्टिसाइड्स आर जनरली अप्लाइड टू कंट्रोल द वायरल डिसीज फॉर द पर्पज ऑफ टू किल द वायरस, टू किल द इंसेक्ट वेक्टर, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। कहते हैं कि इंसेक्टिसाइड जो है वो हमारा वायरल डिसीज़ को किसके लिए यूज़ किया जाता है, उन वायरस को किल करने के लिए कि वायरस इन वेक्टर जो होते हैं उनको किल करने के लिए, दोनों को। तो देखिए वायरस को हम मार नहीं सकते हैं, ठीक है, दे कांट बी डाइड, वायरस नहीं मरते हैं, तो ऑप्शन आपका क्या बचा, टू किल द इंसेक्ट वेक्टर। इंसेक्टिसाइड से जो इंसेक्ट्स हैं वही हमारे मरेंगे जो कि इनके कैरियर हैं, जैसे एफिड्स हो गए, ठीक है, ये सब कैरियर होते हैं, वाइट फ्लाइज हो गई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, जो कि इंसेक्ट्स वेक्टर हैं उनको किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। वायरस नहीं मरता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाई फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, सर्कोस्पोरा क्रुएंटा, अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है। तो
अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसकी वजह से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने काफ़ी बार, सबसे पहला शायद क्वेश्चन था जहां मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। आप लोग को बताना है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसकी वजह से होगा। ठीक है, दूसरा आपको बताना है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दोनों का ऑप्शन, दोनों का आंसर इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। बताइएगा कि सही ऑप्शन क्या होगा। सिंपली आप ऐसे कमेंट कीजिए कि 9 का डी होगा, 9 का ए होगा, 9 का बी होगा, उतना सफिशिएंट है। देन क्वेश्चन नंबर 10, एरविना अमाइलोवोरा इज अ कैजुअल एजेंट ऑफ फायर ब्लाइट ऑफ पियर, सॉफ्ट रॉट ऑफ कैरेट, एप्पल स्कैब या सिट्रस ग्रीनिंग। देखिए सिट्रस ग्रीनिंग से ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन था। अब यहाँ पर पूछा एरविना अमाइलोवोरा इज अ कैजुअल एजेंट ऑफ, किस चीज़ का कैजुअल एजेंट है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या फायर ब्लाइट ऑफ पियर, दोनों का कैजुअल एजेंट क्या है? एरविनिया अमाइलोवोरा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? फायर ब्लाइट ऑफ पियर, फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज द आइडेंटिफाइड एरविनिया अमाइलोवोरा। देन क्वेश्चन नंबर 11, एप्पल स्कैब इज कॉज्ड बाई एरविनिया अमाइलोवोरा, अल्टरनेरिया अल्टरनेरा, वेंचुरिया इनिक्वालिस या फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एप्पल स्कैब, वेंचुरिया इनिक्वालिस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, वेंचुरिया इनिक्वालिस। देन क्वेश्चन नंबर 12, पीच लीफ कर्ल इज कॉज्ड बाई बैक्टीरियम, फंगस, वायरस या फाइटोप्लाज्मा। यहाँ पर पीच लीफ कर्ल है। ठीक है, तो कर्लिंग किसकी वजह से मैंने बताया था? वायरस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, वायरल डिसीज है। पीच लीफ कर्ल इज कॉज्ड बाई वायरस। एक क्वेश्चन ऐसा आपको शायद मिलेगा, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जहाँ पर कर्लिंग है लीफ पर और वो फंगस की वजह से कॉज होता है, तो वो भी अगर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेमस इरिस फेमाइन इन 1844, बट वो 1845 में है। ठीक है, कौन सी फेमाइन आई थी? तो इरिस फेमाइन। ठीक है, किसकी वजह से आई थी? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से आई थी। तो उसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन सा है आप लोग को बताना है। मैं बता दिया हूँ, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, किसकी वजह से? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का जहाँ जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, पायरिकुलेरिया ओराइजी है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज है या हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी है। ठीक है, बता देता हूँ क्योंकि इससे पहले मैं ये क्वेश्चन पूछा था। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज होती है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, अर्ली ब्लाइट ऑफ जो पोटैटो है वो किसकी वजह से होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी भी एक फेमाइन को कॉज किया था। आप लोग को उसका ईयर बताना है, वो किस ईयर में वो फेमाइन आई थी। ठीक है, और किस क्रॉप में आई थी, क्रॉप का आपको नाम बताना और किस ईयर में, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी की वजह से। देन क्वेश्चन नंबर 14, रस्ट फंजाई बिलोंग्स टू सब डिवीजन। जो रस्ट फंजाई होती है कौन से डिवीजन को बिलोंग करती है? जाइगोमाइकोप्टिना, एसेकोमाइकोप्टिना या बेसिडियोमाइकोटिना या ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो जो रस्ट फंजाई होती है वो हमारी बेसिडियोमाइकोटिना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव अगेंस्ट सिट्रस कैंकर डिसीज। कौन सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है अगेंस्ट सिट्रस कैंकर डिसीज? प्लांट वैक्स, बॉर्डेक्स मिक्सचर, डाइथेमियम 45, कार्बेंडाजिम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बॉर्डेक्स मिक्सचर। इससे पहले मैं बॉर्डेक्स मिक्सचर के बारे में बात कर चुका हूँ, जहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि किसने डेवलप किया था, तो पीएमए मिलार्ड ने। ठीक है, पीएमए मिलार्ड। ठीक है, कहाँ पर? फ्रांस में सबसे पहली बार। ईयर एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, शायद 1885 था। एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया हुआ है 1885 में। ठीक है, इसमें आपको जो याद रखना है कि एक ये कॉपर फंजिसाइड है। ठीक है, कॉपर। एक तो जितना भी हमारा सिट्रस कैंकर उसमें कॉपर स्प्रे करते थे, कॉपर फंजिसाइड है जो कि मिलकर बना होता है CuSO4 प्लस लाइम प्लस वाटर इन द रेशियो 5:5:50। The 5 parts is CuSO4, 5 part is lime and 50 part is H2O। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, किसने डेवलप किया?
ठीक है, किसको कंट्रोल करने के लिए? पाउडरी मिल्ड्यू इन ग्रेप्स में कंट्रोल करने के सबसे पहली बार ये यूज़ किया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 16, कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। इससे पहले भी ऑप्शन में यही क्वेश्चन था कि किसकी वजह, ये जो मतलब कैजुअल ऑर्गेनिज्म का नाम दिया था स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज, और मैं बता भी चुका हूँ आपको इससे पहले, अल्टरनेरिया सोलनाई, प्लाज्मोफोरा वेटिकोला या स्फेनगोपोरा सबटेरिया। ठीक है, तो पोटैटो स्कैब, जो कॉमन पोटैटो स्कैब है वो कौन कॉज करता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर प्लाज्मोपुरा विटिकोला का बात करें तो ये ग्रेप वाइन, डाउनी मिल्ड्यू इन ग्रेप वाइन। ठीक है, ग्रेप वाइन में ये डाउनी मिल्ड्यू को ये डिसीज कॉज करती है। ठीक है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि अल्टरनेरिया सोलनाई कौन सी डिसीज को कॉज करता है? ठीक है, अल्टरनेरिया सोलनाई ये बता देता हूं पोटैटो में कॉज करता है। ठीक है, कौन से डिसीज को करता है आपको बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 17, एबनॉर्मल फ्लावर, लीफ एंड शूट ग्रोथ आर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, एंथ्रैक्नोज, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ मैंगो या मैंगो मेलफॉर्मेशन। ये किसके हैं? एबनॉर्मल फ्लावर आएगा, लीफ आएगा, शूट ग्रोथ आएगा, किसके करेक्ट? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ मैंगो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आम का जीवाणु जुड़ झुलसा। ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 18, ओइडियम मैग्निफेरी इज अ कैजुअल एजेंट ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्रूज, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकुम्बर, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो या पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी। तो देखिए ये तो नाम से देख के ही पता चल जाता है, अगर आप साइंटिफिक नेम बहुत चीज़ों का याद रखते हैं तो आपको देख के पता चल जाएगा कि मैग्निफेरी मैंगो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। आम का चूड़िल असिता। तो कोशिश किया करिए कि इंग्लिश में पढ़ने की, क्योंकि हिंदी में ऐसे कुछ नाम होते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे और या आप कभी जाएंगे तो भूल जाएंगे। तो कोशिश किया करिए कि इंग्लिश में पढ़ने की। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप पेड PDF परचेज करना चाहते हैं, हमारे जो भी कोर्स है, बैच है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें 7905601596। अगले साल से हम कोशिश करेंगे कि जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी हम पेड PDF बैच लेकर आएँ। वीडियोस तो बनती रहेंगी बट जो कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको मैं उन्हें प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि उस पर मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को और उसकी कॉस्ट आएगी, तो वो कॉस्ट तो मेरे को आपसे लेनी ही पड़ेगी। प्राइस बहुत कम रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, इतना रहेगा कि आप लोग अफोर्ड कर सकें। तो सोचा हूँ अगले साल से अगर आपका जब सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा तो आपको पेड सभी चीज़ कोर्स मिलेंगे। पेड मतलब इन द सेंस है कि बहुत पैसा कम रहेगा। PDF आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चन पेपर की, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनकी। ठीक है, इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पेड PDF अगर आपको परचेज करनी, प्रेजेंट में जो भी हमारा बैच चला हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं हितेश एजी चैनल पर। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर हितेश एजी चैनल पर आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। देन क्वेश्चन नंबर 19, लीफ कर्ल ऑफ चिलीज इज ट्रांसमिटेड बाई ग्रासहॉपर, व्हाइट फ्लाई, प्लांट हॉपर या माइट। तो किसकी वजह से ट्रांसफ़र होता है? व्हाइट फ्लाई। लीफ कर्ल ऑफ चिलीज व्हाइट फ्लाई की वजह से ट्रांसफ़र होता है। इसका आपको साइंटिफिक नेम बताना है। ठीक है, इसका आपको साइंटिफिक नेम बताना है कि व्हाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, प्लांट क्वारंटाइन इज अ मेथड ऑफ कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल या लीगल कंट्रोल। कैसा कंट्रोल है? तो प्लांट क्वारंटाइन एक लीगल कंट्रोल मेथड है कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट और डिसीज का। ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज ट्राइकोडर्मा? एक फंगस है, बैक्टीरिया है या इंसेक्टिसाइड है या फंजीसाइड है? ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा क्या है? ट्राइकोडर्मा सबसे पहले तो वो एक फंगस है, फिर उस फंगस से फंजीसाइड बनता है जो कि बायोफंजीसाइड है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। काफ़ी बच्चे फंजीसाइड भी लगा के आएंगे, वो भी सही है क्योंकि ये ट्राइकोडर्मा एक बायोफंजीसाइड है। ठीक है, बट बिफोर बायोफंजीसाइड इट इज़ अ फंगस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर आपको ऑप्शन ए और बी दोनों होता तो हम दोनों में लगा देते, बट यहाँ पर एक आपको चुनना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो सबसे पहले वो क्या है? फंगस है, आफ्टर फंगस ये एक बायोफंजीसाइड है। देन क्वेश्चन नंबर 22, पर्पल ब्लॉच इज अ डिसीज ऑफ गार्लिक, कोरिएंडर,
अनियन, टर्मरिक। ठीक है, क्वेश्चन वहाँ पर पूछा था कि गार्लिक में कौन सी इंपॉर्टेंट डिसीज़ होती है, तो वहाँ पर ऑप्शन पर्पल ब्लॉच और 2-3 नाम दिए थे। यहाँ पर सॉरी अनियन में होती है, कौन सी होती है इंपॉर्टेंट डिसीज़ अनियन में, तो पर्पल ब्लॉच किस में होती है, अनियन में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि किसकी वजह से होती है, इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, अल्टरनेरिया पूरी। ठीक है, अल्टरनेरिया पूरी किसका है, पर्पल ब्लॉच का, ऑनियन में। देन क्वेश्चन नंबर 23, रस्ट ऑफ पी इज कॉज्ड बाय, जो रस्ट ऑफ पी है वो किसकी वजह से होता है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस, यूरोमाइसिस पीसी, मेलनोस्पोरालिनी, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। ठीक है, तो रस्ट ऑफ पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी वजह से, यूरोमाइसिस पीसी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस की वजह से कौन सी डिसीज वीट में होती है, और पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, ये दोनों हमारा वीट में डिसीज़ होती है। इससे पहले सॉल्व कराया हूँ और आपका 100% है कि नेक्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पक्सीनिया ग्रैमिनिस, स्ट्राइफॉर्मिस या रिकॉन्डिटा, 3 होते हैं जो कि रस्ट डिसीज़ को कॉज करते हैं वीट में, पक्सीनिया ग्रैमिनिस, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। अब इनका भी रस्ट में भी अलग अलग है, जैसे आपका येलो रस्ट हो गया, ब्राउन रस्ट हो गया, ब्लैक रस्ट हो गया, स्टेम रस्ट हो गया, ऑरेंज रस्ट हो गया। ठीक है, तो अब कौन सी डिसीज़ किस चीज़ को कॉज करती है आप लोग को ये बताना है। जैसे पक्सीनिया ग्रैमिनिस कौन सा डिसीज़ कॉज करती है, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। इससे आपका ही तैयार होगा, मेरा कुछ नहीं जानेगा अगर आप लोग पढ़ेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 24, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोज इज कॉज्ड बाई, रास्पी पीसी, रास्पी पॉलीगोनी, यूनिकोला नेकेटर, सुडोस्फेरा पेनोसा। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोज किसकी वजह से होता है, ओडोस्फेरा पेनोसा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन है कि यूसिनुला निकेटर, ये इसका मतलब कौन सी डिसीज़ को कॉज करता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो ये प्रीवियस मतलब इससे पहले वाला वीडियोस पार्ट 8 या 9, तो वहाँ पर आपको ये मिला होगा, या इसी वीडियो में हो सकता है, नहीं इस वीडियो में तो नहीं मिला, अगर प्रीवियस वीडियो आप देखें तो वहाँ पर आपको मिलेगा यूसिनुला निकेटर कौन सी डिसीज को कॉज करता है, आप लोग कमेंट में करना है। देन क्वेश्चन नंबर 25, रेड रॉट डिसीज इज अ डिसीज ऑफ विच क्रॉप। रेड रॉट डिसीज है किस क्रॉप की है, अरहर, टर्मरिक, शुगर केन, मैरीगोल्ड। मैं नहीं बताऊंगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन आपको बताना है कि रेड रॉट जो डिसीज़ बहुत फेमस डिसीज़ है, कोलेटोट्राइटम फैल्कटम की वजह से ये डिसीज़ होती है, किस क्रॉप में होती है आप लोग को ये बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, आगे क्वेश्चन भी इससे पूछ लिया जाएगा आपको कि कोलेटोट्राइटम फैल्कटम कौन सी डिसीज़ को कॉज करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 1 to 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड भी मैं कर दूंगा आज ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मैं थोड़ी देर में आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।